हेलो गाइस, क्या आप लोगों को पता है महादेव शिव ने नटराज का अवतार क्यों धारण किया था? चलो आज मूर्ति बनाते बनाते उनके बारे में कुछ जानते हैं। हजारों साल पहले एक बार मुनि ऋषियां मिलके एक यज्ञ कर रहे थे, पर यज्ञ करते करते उनके मन में अहंकार जागृत हो गया। महादेव शिव को जब उनके अहंकार के बारे में पता चला तो उनको अहंकार से मुक्त करने के लिए वो उनके पास गए अपना भेष बदल के। मुनि ऋषियां महादेव को देख के भी पहचान नहीं पाए कि वो स्वयं महादेव है, क्योंकि उनके दिव्य दृष्टि पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ था। उन्होंने अपने अहंकार में स्वयं देवादिदेव से द्वंद्व कर लिया और उनसे ज्ञान का द्वंद्व करने लगे। ज्ञान के वार्तालाप में जब वो ऋषियां महादेव से हार गए तो क्रोधित होकर उन्होंने महादेव के ऊपर सर्प छोड़ दिए, पर महादेव ने उन्हें अपने कंठहार के रूप में गले में धारण कर लिया। पर उनके जो अहंकार के कारण यज्ञ खंडित हुआ था, उसमें से एक असुर का जन्म हुआ। उस असुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया कि वो त्रिदेव के अलावा किसी की भी स्मृतियाँ छीन सकता था, इसलिए उसका नाम अपस्मरा पड़ा। अपस्मरासुर ने सारी दुनिया में त्रिलोकों में त्राही त्राही मचा दिया। उसने दुनिया के सब लोगों की स्मृतियाँ छीनने लगा। जब एक बार माता पार्वती मानस सरोवर में विहार कर रही थी, तब अचानक से उन्होंने अपस्मरासुर वहाँ पे प्रकट हो गया और माता पार्वती का स्मृति छीन लिया। माता पार्वती का स्मृति छीनने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। ना उन्हें अपने घर वालों के बारे में पता था, ना महादेव के बारे में, ना अपने बारे में कुछ पता था। जब महादेव को देवी पार्वती की स्मृतियाँ छीनने के बारे में पता चला तो उन्हें ढूंढने निकले। जब पार्वती जी उन्हें मिली तो उन्हें कुछ भी महादेव के बारे में याद नहीं था कि महादेव कौन है, क्या है, उन्हें कुछ याद नहीं था। महादेव शोक में क्रोधित होके उन्हें जब ये पता चला, नारायण ने उन्हें बताया कि अपस्मरासुर पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा रहा है और सबकी स्मृतियाँ छीन रहा है, तब महादेव क्रोधित होके अपस्मरासुर के सामने खड़े हो गए और उनसे द्वंद्व करना शुरू हो गए। द्वंद्व में जब अपस्मरासुर हार गया, तब महादेव ने आनंद नृत्य करते हुए अपस्मरासुर के ऊपर तांडव स्वरूप में खड़े हो गए और उनके इस तांडव स्वरूप का नाम आज हम नटराज के रूप में जानते हैं। उनके इस स्वरूप में उनका एक पैर थोड़ा सा अपस्मरासुर के ऊपर रहता है और दूसरा पैर हवा में लटका हुआ रहता है। उनके दोनों हाथ तांडव मुद्रा में रहते हैं और उनके और दो हाथ, जिसमें एक में डमरू होता है जिससे वो नाद उत्पन्न करते हैं, और दूसरे हाथ में ज्वाला, जिसे ज्ञान स्मृति का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में महादेव ने सबकी स्मृतियाँ उनको लौटा दी। उनके इस रूप में जटा के रूप में उनके सिर से, बालों से सर्प के रूप में जटा फैले हुए रहते हैं। उनके हाथों के ऊपर सर्पों के बाजूबंद, बाघ के छाल से वस्त्र और सर्प से उनका हाथ का करा बनता है। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो, और इसी रूप में उन्होंने सबकी स्मृतियाँ उन लोगों को लौटा दी। कहानी ख़त्म होते होते हमारी मूर्ति भी पूरी हो चुकी है। अब इसमें कुछ गहने लगाने पड़ेंगे जो सांप से बने होंगे। इस मूर्ति को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय।